सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब है तो भगत नहीं हो, आप तो जगत से गिरे हुए। ये तो सामान्य व्यक्ति कहते भाई यहाँ नहीं वहां बैठे, तुरंत उठ के बैठ जाते हैं वो लोग भी। तो इसी में विरोध बन जाता है। यहाँ क्या फर्क पड़ता है। फिर कोऑर्डिनेटर के करे, उसने कहा होगा तो खड़ा हो यहाँ से, थोड़ा बहुत करड़ा ही बोलना पड़ेगा। उससे की शिकायत करेंगे फिर कोऑर्डिनेटर की, उसका व्यवहार अच्छा नहीं है। मेरे पास ऐसी ऐसी शिकायतें आती हैं जो नहीं आनी चाहिए। खुद गलती करते हैं, दो कोऑर्डिनेटर पर देखते हैं। एक कहता है मैं बस में आ रहे थे आश्रम में, मैं अपनी पत्नी के साथ बैठा था और कोऑर्डिनेटर बोला यहाँ नहीं, आप इधर बैठो। बताओ क्या फर्क पड़ गया। हम इकट्ठे थे, खाना इकट्ठा खाना पड़ जाए। ये बातें को कहने की है। जब एक व्यवस्था है, लेडीज में लेडीज बैठे, जेंट्स में जेंट्स बैठे, तो भाई होते बहन हो, एक मर्यादा है। और फिर उस कोऑर्डिनेटर की शिकायत करी। बताए इनकी मैं कहां तक शिकायत सुनो। सुधर जाओ, एक के नहीं सुनी जा करती। सामूहिक शिक्षा दी जाती है, अमल कर लो इन पे। कर्म बतेरे फोड़ लिए, इस ज्ञान का असर क्या हुआ। कुत्ता हूं गुरुदेव का, रामपाल दास का नाम, और गले प्रेम की रस्सी जहां खेतो आ जाऊं। तो करो तो आ जाऊं, दूर दूर पर तो जाऊं। जो रखो तो हीरो, जो देव सो खाऊं। तो यहां चलते हो ना इस तरफ मुंह करके, कम से कम जब तो ध्यान रखा करो इन बातों का। आधी समस्या खुद पैदा करके रखते हो, फिर सारा दिन भक्ति मन नहीं लगे, एक दूसरे की खिंचाता नहीं करते हो, कर्म खराब होते हैं। जब तक इस स्थिति में नहीं आओगे थारी भक्ति नहीं बढ़ेगी। तो सत्संग के माध्यम से कबीर साहब कहते हैं, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास। हमारे से पहले वो की तरह कुछ कर देता हमारे लिए। उदाहरण आपको दे, इब्राहिम सुल्तान आदम का बेड बिछाया, उसके बिस्तर लगाए, नौकर बन कहता कि इस पाप आत्मा ने निकालना इस गंध से। और बच्चों, दास का भी ये प्रयत्न है। आप मैं जहां त्रुटि देखता हूं आपको समझाऊं, इस गंदे लोग से छुड़ जाऊं। और कोशिश है आखिरी सांस पे करूंगा, जब तक सांस चलेंगे परमात्मा हिम्मत देगा, शरीर साथ देगा। तो बच्चों ध्यान दो, विवेक के गेल किस किस खेल बताओ। प्यार से रहो, भगवान से डरो, और 1 मिनट का भरोसा नहीं, रोज बताओ। और तुम ठेकेदारी लेगा बैठ के यहीं की। अपने पिता उस सतलोक न छोड़ के, जब तक इस सारा सुख इस नरक में हमारे साथ आकर लगे 120 वर्ष पे, और हमारे अंदर ये गंध था, इसे हटाने की चेष्टा करते रहे, पर हमने सुने नहीं। सुख में तेरे दिए, तो सुख सागर आए इसलिए थे कि न थोड़ी बहुत राहत दे दो, काल न ते पीस रखे। थोड़ा सा सुख होते हो फिर पक्के एजेंट काल के बन जाते हैं। बकवाद वही करनी, भगवान से दूर हो जाएगा। सत्संग में दोस्त देखना, जो सत्संग में आते हैं ना, जिनको कष्ट है वो नहीं चू करते, उन्हें जहां कह दे वही बैठ जाते बेचारे। जो खाने में मिल जाए वही खा के उठ जाते हैं। जिनको सुख घना हो गया वो आकर बकवाद करते हैं सत्संग में, और फिर इसी चोट लगेगी, याद रखोगे। बच्चों का खेलना बनाओ इसको। इतना सत्संग सुनाता हूँ, इतना उदाहरण देता हूँ, फिर भी असर नहीं होता। पत्थर हो गए क्या तुम। तो इसलिए निवेदन है और आशीर्वाद है और निर्देश और आदेश है, मिलकर चलो, भगवान से बढ़कर सेवा करो, किसी को अपने से नीचा ना समझो। मालिक के बच्चे अपने भाई बहन से। जब तक आपकी भावना इतनी भी नहीं बदली तो उस सच्चे दरबार में जाओगे कैसे। तुमने बढ़न कौन देगा वहां पर, जिसके लिए रोज इच्छा करते हो।
सारा कुछ वहां जाने के लिए तो कर रहे हैं। तो वहां जाने के लिए बकवाद तो हम किराए करते हैं पहले, जिससे उल्टे पटके यहाँ पटके फिर वहां से पटके जाओगे, फायदा क्या होगा। इसलिए नर्म और निर्मल बड़ो बच्चा आदिन्नी के पास है, पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बढ़ाई मारियो, बेअदबी सरकार, बेअदबी भावनी साहेब के ताई, अजाजिल की बंदगी पलमा ही पाए। तो आपने आधीन बनना पड़ेगा। आप हो ऐसा है, इस संसार में आपका कोई नहीं है। कति लावारिश हो तुम, लावारिश या बेसिक चौधरी पा के रहे हो, थोड़ा सा सुख देख कर एक दूसरा परिवार बन के यूं मेरा बड़ा अफसर बन गया बेटा, या कोई मंत्री बन गया। अब कोई आपत्ति आ गई ना, और यहां से संसार छोड़ कर जाना पड़ गया, जब पता चलेगा तुम्हारा वारिश कौन है। तुम्हारा वारिश कबीर भगवान है, उसकी तुम सपने भी ना लेते, और झूठे इस संसार के नातों को इनको महत्व देते हो। जगत का पेख ना पेखा, धनी का नाम ना ले। खिड़की दे दे रोएगी सुरता तो चल देगी अकेली, टक्कर मार कर रोएगी जब सारे संसार ने छोड़ कर जाएगी अकेली, ये कोई साथ नहीं मरेगा तेरा। तो ये बातें याद रखने की है, ये कहने सुनगी नहीं, ये कर पड़ेगी। तो बच्चों, मालिक का ज्ञान सुनाता हूं, वाणी सुनाऊंगा, आपको इंजेक्शन लाऊंगा उस मालिक की अमृत वाणी के, ताकि आत्मा आपकी स्वस्थ बने, सोच बने। नहीं है दार मदारा वहां तो, नहीं है दारम दारा, वहां किसी के नहीं चला। एक जीव होगा, उसके कर्मों की गठड़ी साथ होगी पोचड़ी, और वहां खोल देंगे जाकर धर्मराज के सामने। या कितनी बकवाद कर लो, खुला मैदान है। लेकिन सत्संग माने के बाद खुला मैदान संत नहीं छोड़ते, रस्सों से बांध कर रखते, इस मन को मर्यादित रखते। नहीं है दारम दारा वहां तो, नहीं है दारम दारा, उस दरगाह में धर्म राय है, उस दरगाह में धर्म राय है, लेखा लेगा सारा वहां तो, नहीं है दारम दारा। मुल्ला को कह अजान सुनावे, मुल्ला को कह बंग सुनावे, ना बैरा कर तारा वहां तो, नहीं है दारोदार। तीसो रोजे खून करत हो, तीसो रोजे खून करत हो, कैसे हो दीदार वहां तो, नहीं है दारोदार। मूल गंवाए चले हो काजी, मूल गंवाए चले हो काजी, भर लिया घोर अंगारा वहां तो, नहीं है दारमदार। बहुजल डूब गए हो भाई, बहुजल डूब गए हो भाई, वहां की जगह मोकारा वहां तो, नहीं है दारमदार। अब ये तो मुसलमान बच्चों को समझाया कि तुम रोजे रखते हो, सारा दिन भूखे मरते हो, अगर तुम इसको पुण्य मानते हो तो शाम ने बकरी काट ली, मुर्गी काट ली, बकरा काट लिया, बता तुमने कैसे दर्शन होंगे भगवान। तुम तब मूल गवा चले होगा जी, ये मूल धन मनुष्य का जो जीवन था कभी नष्ट करता है जी। तूने भर लिया घोर अंगारा, घोर पाप ठोक लिए, तुम जब डूब गए बोतल में 84 लाख क्यों नहीं हम पड़ोगे, फिर वहां कीजिएगा वो काड़ा। अब हिंदुओं को समझाते हैं जो मार्गदर्शक, मुसलमानों के राजी और मुल्ला, ये धर्म कर्म बताने वाले।
और हिंदुओं के पांडे पंडित